व्हाट एम आई डूइंग सो रॉन्ग. सलमान भाई इज ही इज बीन लाइक एन एल्डर ब्रदर. सबके फ़ोन बदल गए, सबके चेक बाउंस हो गए, एवरीबडी डिसअपियर्ड. आप दुनिया के कोई भी पार्ट में जाओ, यही सच. मैं थोड़ा और पीछे जाना चाहता हूँ। जी. आपकी डेब्यू फ़िल्म जिमी जिमी के बारे में. जिमी की जी. बात करेंगे। मुझे याद है मैं बोकारो में उस समय पढ़ रहा था, 2008 की बात है। मैं कोई ऐसी फ़िल्म देखने गया था और एक टीज़र आता है और आप उसमें डांस करते हुए दिखते हैं। वो विज़ुअल मेरे को याद है और कैसे याद है कि अच्छा मिथुन चक्रवर्ती का बेटा है ये। अच्छा उनके उनके तरह ये डांस कर रहा है। अच्छा एक्शन भी उसी हिसाब से सारी चीज़ें हो रही हैं। फिर मैंने उसका रिव्यू पढ़ा। किसी ने लिखा था कि मिमो चक्रवर्ती जूनियर आर्टिस्ट बनने के लायक भी नहीं है, कुछ ऐसा ही था। एब्सोल्युटली 1000%. फिर किसी टीवी शो में जैसा मैंने पहले भी कहा कि किसी एंकर ने कहा कि योगिता में ही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है. करेक्ट. कैसे आप इन सब चीज़ों को आपने प्रोसेस किया था उस एज में? इनफैक्ट मैं पहले आपको टीज़र के बारे में बोलूँ. जी, जो आपने टीज़र देखा, जी। तो सलमान भाई आई रियली लव हिम. उन्होंने बहुत मुझे हेल्प किया है. म्यूज़िक लॉन्च भी उन्होंने ही किया था। Yes, हाँ। yes. Salman Bhai has always been there. Of course, many people from the industry, even Shah Rukh sir has done it. But Salman Bhai is, he's been like an elder brother, and he really loves dad. तो पार्टनर आ रही थी उनकी फिल्म. तो डैड ने बोला कि सलमान भाई उन्हीं सेट कि दादा इसके साथ आप टीज़र डाल दो जिमी का. तो बोला कि पार्टनर तो सब जाके देखेंगे, तो स्टार्टिंग में टीज़र डाल दो जिमी. हाँ, याद आ गया। एंड जिमी जो टाइटल है वो सोहेल भाई ने दिया रिकमेंडेशन. क्योंकि उन्होंने क्या बोला, डिस्को डांसर में डैड का नाम जिमी. जिम्मी आजा रशिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड डैड को जिमी लोग आइडेंटिफाई करते हैं, तो कीप इस फिल्म का नाम जिमी. तो ये सोहेल भाई का आइडिया था. फिर अभी भी मुझे याद है इन ऑर्बिट का जो था थिएटर, मैं, मेरे भाई बहन, मॉम, मेरे कज़न, सब जगह पार्टनर देखने. क्यों? 2 रीज़न. एक पार्टनर एंड एक जिमी का ट्रेलर. और पिक्चर हाउसफुल सलमान भाई की. चीची भैया वापस आ रहे और टीज़र आया और लोगों ने, हम लोग बैठे ऑडियंस के साथ. अभी आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स आल्सो थिंकिंग अबाउट इट. टीज़र आया, लोगों ने देखा, साइलेंस. 2 सेकंड 5 सेकंड के बाद जो तालियां, मतलब मुझे लगा एज सी लाइक आई वाज क्या 24 एट दैट टाइम, 24-25. मुझे लगा आई हैव अराइव्ड. डांस देख के लोगों सीटियां ताली मारने लगे बिकॉज मिथुन चक्रवर्ती सन मीमो चक्रवर्ती, और डांस से उन्होंने दिखा दिया. राइट। तो आई वाज ऑन क्लाउड 9. मैंने बोला कि मैं बन गया स्टार. अभी ना एज अ फर्स्ट फिल्म यू विल फील दैट ना, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट लाइफ, सडनली आपको इतना अप्रिसिएशन मिल रहा है. और फिर कट्टू जो आपने कहा, जो उस हाई पे गया मैं, टक फ्राइडे आफ्टरनून को आई थिंक विद इन अ सेकेंड सबके फ़ोन बदल गए, सबके चेक बाउंस हो गए, एवरीबडी डिसअपियर्ड. लाइक बोलते ना कि विद इन अ फ्लैश. चेक बाउंस हो गया? विद इन अ फ्लैश ऐसे बोलते जैसे. बट सी टुडे आई कैन जोक अबाउट इट बिकॉज टुडे आई नो कि आई डोंट टेक थिंग्स पर्सनली एनी मोर. उस वक्त 25-year-old किड, 26, मुझे क्या पता लाइफ के बारे में, मुझे क्या पता कि यार ये होता है सबके साथ. इट जस्ट माई वर्ल्ड एब्सोल्युटली क्रैश्ड विद इन सेकेंड्स. मैं खड़ा हूँ सैटरडे मॉर्निंग घर पे, मैं ब्रेन कुछ फंक्शन ही कर रहा है, ब्लैंक हूँ मैं. बोला ये क्या हो गया? विद इन अ सेकेंड माई लाइफ इज़ ओवर. 1 साल तक मैं पूरा हाइबरनेशन गया, मैं घर के बाहर नहीं निकला. आई वॉज लाइक आई बिकेम अ रिक्लूस. किसी से बात नहीं की. आई जस्ट वॉन्टेड टू लाइक क्या करूँ. वही जो गुस्सा आपको जो मैंने कहा होने लगा. पूरा अपना लुक चेंज किया, ट्रांसफॉर्म किया, फ़ोटोशूट किया, पोर्टफोलियो. तब तो फ़ोटोशूट होते थे, तब तो इंस्टाग्राम प्रोफाइल नहीं होते थे. बनाया मैंने एक न्यू फ़ोटोशूट, बुकलेट बनाई फ़ोटोज़ की. फिर मैं वापस डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स के ऑफिसेस गया. करते करते ऐसे में ही मैं विक्रम सर के ऑफिस पहुंचा. अच्छा। तो फिर पहुंचा, ऑफ कोर्स विक्रम सर इज़ अ डार्लिंग. उन्होंने देखा, बोला हाँ मीमो बैठ वी स्पोक. एंड जो होता है ओके तेरे को बताता हूँ, थैंक यू. उसी दिन शाम को आई वॉज रीचिंग होम और उन्होंने मैसेज किया, मीमो योर ऑन. तो मुझे लगा ये क्या है, अभी पढ़ा हूँ मैं. देन आई कॉल्ड हिम जस्ट टू बी श्योर. बोला घर नेक्स्ट कल आ जाओ ऑफिस, आई एम साइनिंग यू फॉर माई नेक्स्ट फिल्म. फिर घर पहुँचा, आई वे एक्साइटेड. दिस इज आफ्टर जिमी. मैं पहुँचा, सेम जो मॉम को जो बोला योग्यता, डैड को जो इंसल्ट किया, जूनियर आर्टिस्ट, वो सब एक्यूमुलेशन के साथ एक जॉय था कि यार फाइनली आई डिड समथिंग मॉम. फाइनली आई हैव प्रूवन टू माई सेल्फ कि मैं कुछ कर सकता हूँ. एंड आई वेंट. तो मॉम डैड भी एक्साइटेड. तो फिर नेक्स्ट डे मैं फिर ऑफिस गया, उन्होंने मुझे चेक दिया. चेक आके जैसे अगेन ये पूरी हिंदी पिक्चर का सीन है, रिमेंबरिंग कि मामू का कितना मजाक उड़ाया करते करते आई गेव माई मदर चेक ऑफ फॉन्टेन. बोला मामा देखो पिक्चर साइन की. दैट वाज द मोस्ट प्राउडेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ. ऑफ कोर्स नाउ इट्स खाकी, बट बैक देन इट वाज लाइक आई डिड इट. I fought every adversity and I've come here.
you know. Right. So that's how I got haunted. And I remember haunted के वक्त जब हम लोग ऊटी में शूट कर रहे थे, this was the first 3-4 days of shoot. First day in fact. तो मेरा था कि you know my character comes to the bungalow, देख रहा है, treatment है वो सब. So 6-7 मेरे retakes हो रहे थे. अभी नर्वस हूँ मैं आफ्टर जिमी, विक्रम भट्ट के लोकेशन पर हूँ, 3D फिल्म है, कहीं ना कहीं तो नर्वसनेस तो होगा. एंड विक्रम सर ही इज़ अ माइस्ट्रो, ही फिगर इट आउट. तो उन्होंने मुझे साइड पे बुलाया, बोला कि मीमो इट्स ओके, आई नो दैट यू आर नर्वस, आई नो फ्रॉम वेयर दिस ऑल इज कमिंग. मैं तेरे को एक बोलना चाहता हूँ कहानी. मैं जब तेरे को साइन किया ना, सब ने बोला यू हैव मेड द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ योर लाइफ. Oh. विक्रम सर मुझे ये बोल रहे अच्छा. हैं. मैं बोल रहा हूँ व्हाई इज ही टेलिंग मी दिस. बोला कि सब ने मुझे बोला पिक्चर तेरी फ्लॉप होगी, तूने मीमो को लिया. एंड आई टोल्ड देम ही इज गोइंग टू प्रूव ऑल ऑफ यू रॉन्ग. से मीमो आई बिलीव इन यू, नाउ यू बिलीव इन योरसेल्फ. बस उसके दैट वाज द ओनली थिंग आई वांटेड टू लिसन फ्रॉम कि यार दिस मैन बिलीव्ड इन मी. विक्रम भट्ट एंड नाउ नीरज पांडे. नीरज पांडे को सर को भी मैंने 20 मार्च को खाकी आई, 20 सुबह आई मैसेज हिम. आई से सर थैंक यू, फाइनली द डे हैज कम. Thank you for believing in me when everybody else doubted me. And of course, he is such a gem of a person. He said, of course, Mimo, congratulations to you. Okay. मीमो, जब जिमी आई थी उसके 4-5 साल इधर उधर और भी कई लोग लॉन्च हुए थे. रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, नील नितिन मुकेश, इमरान खान, अर्जुन कपूर. आपके पास जब काम नहीं था, आप जब थिएटर में जाते थे इनकी फिल्में देखने के लिए, उनको पर्दे पर आप देखते थे, कभी इस बात की खलिश होती थी कि यार फ्लॉप तो इनकी फिल्में भी हो रही हैं लेकिन इनको चांस मिल रहा है, और मेरी एक हिट फिल्म हुई थी फिर भी मेरे को चांस नहीं मिल रहा है, ये क्या समीकरण है? Very confusing. पहले तो टुडे एज आई सेड कि टुडे मैं खुद अपने आप से हैरान हूँ कि मैं वैसे सोचता था कि यार इसका फॉर्मूला क्या गलत हो रहा है. व्हाट एम आई डूइंग सो रॉन्ग जिससे मुझे काम नहीं मिल रहा है. इनफैक्ट सलमान भाई की बात करो, दिस इज़ ड्यूरिंग द शूटिंग ऑफ सुल्तान. उन्होंने रैंडमली मॉम को फ़ोन किया, बोला कि आप मीमो को भेजो मेरे पास. तो ही वॉज शूटिंग इन एनटी स्टूडियो. नाउ सलमान खान, फॉर अस, फॉर मी इज़ भाई, बट फॉर द वर्ल्ड ही इज़ सलमान खान. एंड द मैन लिव्स लाइक अ सुपरस्टार. उसमें ही हैज़ अ ऑरा. तो आई स्पेंड द डे विथ हिम, ही डिड अ शूट, पैक्ड अप, वी आर चिलिंग, लाफिंग, cracking jokes, everything about life he's telling me. So there was another AD in the Sultan unit. He told a very good thing to that boy. He said कि यार तेरे को अभी लग रहा है कि ये मुश्किल है जो तू कर रहा है, इसको देख. He pointed at me. He said इसको तो स्ट्रगलिंग करने का भी मौका नहीं मिल रहा है, तभी भी इधर खड़ा है. I still remember his words. सही बात. कि यार आप मौका तो दो, give the batsman to come and at least bat once. हाँ वो डक आउट हो जाए वो उसकी किस्मत. He is not good enough, fair enough, but give him the chance to come at the level playing field. So I remember what he told me. He said, Mimo, तू ठहरा रहे, मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा. Your opportunity will come. Today I remember what he says. Abhishek Bachchan said the same thing to me. This is during He the Only One. Sun and Sand होटल में. He the Only One में जब लॉन्च हुआ था. He said ये आपकी पहली फिल्म होने वाली थी. Yes, ये शेल्व हो गई थी. तो अतनु उकड़े जो तेलुगु फिल्म उसकी रीमेक कर रहे थे हम लोग. तो अभिषेक बच्चन told me, he told me that तब अभिषेक बच्चन became like you know after Guru, no युवा के बाद, sorry, हाँ, उन्होंने कहा कि मीमो जितना भी तेरे को कोई बोले ना, remember who you are, and you are a burst of talent, never ever give up on yourself even if they give up on you. आज मुझे ये सब वर्ड्स याद आ रही. forget about the tag, जैसे आपको मैंने I want to be the poster of anti nepotism, because मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यार just because of who my dad is doesn't give me any credibility. Nepotism has got a bad rep. क्यों? इट्स बिकॉज उसको बहुत वर्ड को एक्सप्लॉइट किया गया है. यार ये तो नेपो बेबी है, इसको मौका मिलेगा. नहीं, आप फेमिलियर हो लोगों के साथ. आई नो पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री, जैसे आपको मैंने कहा, दे डोंट ओ मी एनीथिंग जस्ट बिकॉज दे नो मी. दे नो माई फादर, दे लव माई फादर, दे रिस्पेक्ट हिम. एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको, मैक्सिमम 2. उसके आगे आपकी किस्मत और आपका टैलेंट. दैट इज, आप दुनिया के कोई भी पार्ट में जाओ, यही सच होने वाला. ओके. आप अपनी बातों में बार बार नसीब का जिक्र कर रहे हैं और आप इस तरह से करते हैं नसीब. मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, मेरे पास कुछ है. प्लीज प्लीज. आप ये देखिए. डैड का ना. यस. कुछ ऐसे दौर से जा रही हैं कि आपकी फिल्में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो रही हैं, उसके पीछे क्या राज है? नसीब. कहानी या एक्टिंग, उसका कुछ नहीं?
नसीब चलता है, कहानी नहीं चलती, आपकी अदाकारी, आपका टैलेंट कहानी बना देती है, और टैलेंट और अदाकारी। सब नसीब लेके आता है। आपका कहने का दूसरे माने में मतलब ये है कि आपकी जो अदाकारी है उसमें अगर नसीब न हो तो अदाकार, आप बहुत अच्छे कलाकार हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, कलाकार अच्छे हैं तो उसको निभाते हैं, लेकिन नसीब ये सब कुछ लेकर आता है, फिर आप अपने कला का प्रदर्शन करते हैं। कितने सालों तक इसी नसीब के सहारे आप चलते रह सकते हैं, तब तक नसीब साथ दे, और कब तक आपका नसीब आपको साथ देगा? वो तो ऊपर वाला ही कह सकते हैं। आप कुछ ऐसे सो ट्रू एग्जैक्टली। इनफैक्ट ये मैंने भी देखा है ये वाला। डैड इज द पोस्टर बॉय ऑफ नसीब। मैं क्यों बोलूँगा ये? अभी जो डैड बोलते हैं नसीब के बारे में, मैं अभी बंगाल चैप्टर के लिए कोलकाता में शूटिंग कर रहा था। सो वी वर शूटिंग इन नॉर्थ कोलकाता विच इज़ लाइक स्टिल वेरी रूरल ऑथेंटिक कोलकाता जिसे कहते हैं। तो उधर से 10 मिनट दूर डैड का घर है जहाँ पर वो रहते थे। तो वेन एवर आई गो टू कोलकाता आई मेक श्योर दैट आई गो विजिट इट, बिकॉज इट्स अ रिमाइंडर कि यार वेन यू आर हैंड पिक्ड नथिंग कैन स्टॉप यू। एंड वो हम लोग के हाथ में नहीं है। लाइक डैड है टैलेंटेड, वी आर नॉट डिसमिसिंग हिज टैलेंट। जैसे आपको मैंने कहा अभी, देयर सो मेनी बॉयज एंड गर्ल्स हु आर सो फ्रिकिंग टैलेंटेड, बट इट ऑल कम्स डाउन टू दैट। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी, तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स। और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।